एक साधक ने मुझे कमेंट में प्रश्न पूछा है कि क्या ध्यान में स्थान का भी महत्व होता है। क्या कोई ऐसे स्थान भी होते हैं जिस स्थान पे अगर हम जाकर के ध्यान करें तो अनायासी हमें ध्यान लग जाए, या अनायासी हम गहरे ध्यान में उतर जाए, या अनायासी हमें ध्यान की उच्च स्थिति प्राप्त हो, हमें ध्यान में दिव्य अनुभूतियाँ हो, या अनायासी हमें आत्मा का अनुभव हो, आत्म साक्षात्कार हो। ऐसा क्या हो सकता है? क्या ऐसे स्थान अभी भी है? मैंने कहा हाँ, ऐसे स्थान होते हैं जहाँ जाकर के ध्यान करने से अनायासी हमें ध्यान लग जाता है, अनायासी हमें दिव्य अनुभूतियाँ होती है और हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। तो चलिए आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बताऊंगी। पहला है जीवंत गुरु का सानिध्य। जो गुरु अभी हाल में प्रकट है, जीवंत है, उस गुरु के सानिध्य में, यानी जहाँ वह गुरु रह रहे हैं, चाहे वह उनकी गुफा हो सकती है, या उनका आश्रम हो सकता है, या कोई ऐसा स्थान हो सकता है जिस जगह वह रह रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस स्थान पे जाकर के आप शुद्ध और पवित्र भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर ध्यान, साधना, मेडिटेशन करें, अगर आध्यात्मिक मार्ग में जाने का ही आपका शुद्ध भाव हो और आत्म साक्षात्कार पाने की शुद्ध इच्छा हो और आप वहाँ जाकर के ध्यान साधना करें, तो उस गुरु की कृपा में, उस गुरु की दिव्य शक्ति से आपको अनायासी आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा और आपको गहन ध्यान का अनुभव भी होगा। दूसरा है कि भूतकाल में जो महापुरुष हो गए और उन्होंने जहाँ पे ध्यान किया, साधना की, तपश्चर्या की और जहाँ वह रह रहे थे, उस स्थान पे आप जाए और उस स्थान पे जाकर के आप ध्यान, साधना, मेडिटेशन करें शुद्ध और पवित्र भाव से, तो आप अनायासी गहरे ध्यान में उतर जाएंगे और आपको ध्यान में अलौकिक अनुभूतियाँ भी होगी। तीसरा है कि आप प्रकृति के सानिध्य में जाए, क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में जाने से हमारे विचार अनायासी कम हो जाते हैं और हमें निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है। प्रकृति के सानिध्य में अनायासी हम गहरे ध्यान में उतर सकते हैं। तो आप किसी पहाड़ पे जाएं और पहाड़ की टोच पे जा कर के ध्यान कीजिए, जहाँ की मंदिर हो या गुफा हो, जहाँ कोई संत महात्मा की समाधि हो, ऐसे पर्वत पे जब भी आप जाए तो वहाँ जाकर के ध्यान साधना करें। दूसरा है कि कोई नदी का तट हो, उस नदी के तट पर भी जाकर के आप ध्यान कर सकते हैं। वहाँ पर भी ध्यान करने से आपको अनायासी निर्विचार स्थिति प्राप्त होगी और आपको गहन ध्यान का अनुभव होगा। आप सागर किनारे जाकर भी ध्यान कर सकते हैं। तो पहला मैंने बताया कि आप जीवंत गुरु के सानिध्य में ध्यान कीजिए। दूसरा, जो भूतकाल में हो गए और जो अभी नहीं है लेकिन उन्होंने जहाँ ध्यान किया, साधना की, उस जगह पे जा कर के आप ध्यान कीजिए। और तीसरा, आप प्रकृति के सानिध्य में ध्यान कीजिए। तो यह 3 स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पे ध्यान करने से आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है, आपको ध्यान में अनायासी प्रगति होती है और आपको एक गहन ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन उसके लिए आप अभी तो जा नहीं सकते, तो उसके लिए पहले शुरुआत करें कि आप घर से ही ध्यान करना शुरू कीजिए। अभी से ध्यान की शुरुआत कर दीजिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ऐसे स्थानों पे ध्यान करने का अवसर भी प्राप्त होगा। अगर आपको ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको ध्यान के बारे में या किसी भी ध्यान विधि के बारे में जानना हो तो उसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे भी ध्यान में बहुत सारी दिव्य अनुभूतियाँ हुई है और मैं कई ऐसे स्थानों पर भी गई हूँ जहाँ मुझे अनायासी ध्यान का दिव्य अनुभव हुआ है। तो उसके ऊपर भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।